नमस्कार, मैं हूं रंजना। आप देख रहे हैं डीजी महाराजा न्यूज। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देशवाल तोती ने खोली अपनी जुबान। 9 साल तक अदालत में चले मुकदमे में आशुतोष गोस्वामी और रोनी को दी गई उम्र कैद की सजा। जवान हुए शामिल। आगरा की सेंट्रल जेल में बंदियों ने पेश की मिसाल। हिंदू कैदियों ने भी मुस्लिम भाइयों के साथ रखा रोजा। अब खबरें विस्तार से। कहते हैं पक्षी बेजुबान होते हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक बेजुबान तोते ने अपने मालिक को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जुबान खोल दी। पूरा मामला आगरा का है, जहां 9 साल तक अदालत में चले इस मुकदमे में अभियुक्त के नाम का खुलासा मृतका नीलम के पालतू तोते मिट्टू राजा ने करके सबको चौंका दिया था। जिसके बाद आगरा में विशेष न्यायाधीश मोहम्मद राशिद ने आशुतोष गोस्वामी और रोनी वैसी को गुरुवार के दिन भरी अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 72,000 का अर्थदंड भी सुनाया। कहते हैं पक्षी बेजुबान होते हैं, लेकिन अपने मालिक के लिए अगर वही बेजुबान बोलने लगे तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर तोते के नाम लेने के बाद किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लोग लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि हत्यारा आशुतोष मृतका नीलम के पति और स्वराज टाइम अखबार के संपादक विजय शर्मा का सगा भांजा था। बताया जा रहा है कि वारदात वाली रात यानी 20 फरवरी 2014 को अपने बेटे के साथ विजय शर्मा फिरोजाबाद में रहने वाली अपनी बेटी निवेदिता के देवर की शादी में शामिल होने गए थे। शादी में शामिल होने के बाद जब वह रात में अपने घर वापस आए तो घर का नजारा देख उनका सिर चकरा गया। विजय शर्मा की पत्नी नीलम की रक्त रंजिश लाश पड़ी हुई थी और थोड़ी दूर पर उनका पालतू कुत्ता जैकी भी मौत के घाट उतार दिया गया था। आनंद फानन में पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान नीलम और कुत्ते जैकी के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष और रोनी ने नीलम पर 14 वार और जैकी पर 9 वार किए थे। आशुतोष और रोनी से पुलिस ने अपनी तरह से पूछताछ की तो प्याज की परतों की तरह घटना खुलती चली गई। पुलिस ने दोनों हत्यारों को जेल भेज दिया और केस में चार्जशीट लगाकर अदालत में दाखिल कर दी। पुलिस की चार्जशीट में तोता भी विवेचना का हिस्सा बना, लेकिन अदालत में साक्ष्य अथवा गवाही का हिस्सा नहीं रहा। हत्या के बाद पुलिस ने तोते की बात सुनी तो पुलिस का शक और मजबूत हो गया। आरोपी से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने दोस्त रोनी के साथ मिलकर नीलम की पहले हत्या की और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 9 साल तक मुसलसल तारीख पड़ते हुए केस आगे बढ़ता रहा और गुरुवार को मुकदमे का फैसला सबके सामने आ गया। रात की है, जिसमें वादी विजय शर्मा जी हैं, जिनकी पत्नी और उनके पालतू कुत्ते का निर्मम हत्या की गई और बाद में विवेचना से हत्यारा जो है उनका भांजा आशुतोष गोस्वामी और उसका दोस्त रोनी मौसी पाए गए, जिनका ट्रायल हुआ और ट्रायल के दौरान अभियोजन के साथ से विश्वास करके न्यायालय द्वारा उन्हें दंडित किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो गवाह थे, एक तो विजय शर्मा जो वादी मुकदमा है और लोकेश शर्मा ने इन दोनों मुल्जिमानों को विजय शर्मा के घर की तरफ घर पे जाते हुए एक स्कूटर में देखा था और घटना के बाद कुछ देर बाद जब ये निकले हैं तब हरेश पचौरी ने इन दोनों को उसी स्कूटर में उस घर से निकलते हुए देखा। ये सब लास्ट सीन विटनेस थे कि कैसे कोई जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी ऐसे मामले में। और सुनील शर्मा इसमें गवाह है, बहुत महत्वपूर्ण गवाह। जब डेड बॉडी दूसरे दिन बाहर रखी गई तो स्वाभाविक है कि परिचित तो तमाम लोग आते हैं मृतक के यहाँ। उस दौरान सुनील शर्मा द्वारा इनके भांजा जो आशुतोष गोस्वामी है, मुख्य मुल्जिम है, इसके शरीर में चोटें देखी गई। ड्यूरिंग ट्रायल इस व्यक्ति ने बताया और उसके बाद से आशुतोष गोस्वामी नदारद हो गया, वो भाग गया, उनके घर नहीं आया। इस पे आशुतोष गोस्वामी पे पुलिस का और उसके परिवारजनों का शक गया और 25/2/2014 को आशुतोष गोस्वामी रोनी मौसी के साथ उसी स्कूटर पर
पकड़ा गया और उससे उससे घर के जो जेवरात और रुपए थे जो लूटा गया था सामान उस रिकवर हुआ। बड़े हर्ष के साथ ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एक अज्ञात मामले में पंजीकृत प्राथमिकी में जिसमें सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्य था और अंतिम बार देखे जाने भर का साक्ष्य मौजूद था, उसके आधार पर हमारे विद्वान अभियोजकों श्री जय नारायण गुप्ता, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व प्रोन्नत संयुक्त निदेशक अभियोजन आगरा, मनीष कुमार अभियोजन अधिकारी व श्री आदर्श सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा थाना न्यू आगरा के मुकदमा प्राप्त संख्या 122/2014 विशेष वाद संख्या 182/2014 जो माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश 10 प्रभावित क्षेत्र अधिनियम न्यायालय कक्ष संख्या 3 जनपद आगरा द्वारा विचारित किया गया में अभियुक्तों आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु पुत्र गोपाल शरण गोस्वामी निवासी 33 लक्ष्मण नगर आयुड नगर कोहली नर्सिंग होम के पास थाना सायागंज आगरा व रीना मैसी पुत्र रॉबर्ट मैसी निवासी 33 लक्ष्मण नगर आयुड नगर कोहली नर्सिंग होम के पास थाना सायागंज आगरा को धारा 394, 302, 429, 411 भादावी के अभियोग में आजीवन कारावास की से दोष सिद्ध कराए जाने की उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। कितने साल बाद ये फैसला आया? ये फैसला जो है सन 2014 का मामला था और ये घटना जो है घटित हुई थी 21 फरवरी 2014 को। इस प्रकार ये इस फैसले को लगभग 9 साल बाद निर्णित किया गया है। घटना की एक विशेष बात है जो बता दें कि जो मृतका थी और जो वादी मुकदमा है उनके एकमात्र पुत्र था जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की और एक अनसाउंड माइंड की तरह उसका ट्रीटमेंट फॉलो करते थे। इस अभियुक्त को अपने पुत्र की तरह वो मानते थे और उसको अपने पास रख के उसको पढ़ाया लिखाया भी था। इसकी कुछ आदतों से वो नाराज हो गए थे और इसको उन्होंने कहा था कि अब तुम अपना अलग रह जाओ। उसके बाद से अलग रहने के दौरान क्योंकि ये घर पे आता जाता था, इसे घर की सारी जेवरात और नकदी के बारे में जानकारी थी। एक रात 21 फरवरी 2014 को जब परिवार के अन्य सदस्य फिरोजाबाद शादी में गए थे, उस दौरान इस सूचना पर ये घटना स्थल पर पहुंचता है और मृतका नीलम की हत्या करके सोने चांदी के जेवरात और रुपए लूट लिए। तो अभियुक्त द्वारा ये घटना सोने चांदी के जेवरात और रुपयों को लूटने के लिए की गई थी। के सामने एक जजमेंट है और इस जजमेंट से समाज को एक ऑफर मैसेज दिया जाता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कानून की जद में ही है, कानून की हद में ही है और बचने के लिए प्रयास भले ही करता रहे लेकिन बच नहीं सकता। इस मुकदमे में बहुत ही अहम साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए। अभियोजन ने पूरी मेहनत से उन साक्ष्यों को साबित कराया। वादी मुकदमा उसकी पुत्री इन सबके भी साक्ष्य हुए और साक्ष्य से सूक्ष्म साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़कर जब हम लोग इस मामले के निस्तारण में आगे बढ़े तो न्यायालय ने भी अपना काम किया और अभियोजन के साक्ष्यों को बहुत गहनता से पढ़ा, देखा, जाना और जजमेंट दिया। इस जजमेंट से निश्चित ही समाज में न्याय की ओर आस्था बढ़ेगी, न्यायिक प्रक्रिया की ओर लोगों की प्रबल आस्था का जन्म होगा, आस्था उन्नत रहेगी। इस मामले में एक परिवार के लिए दुखद पहलू ये भी रहा कि 14 नवंबर 2020 को कोरोना बीमारी के कारण विजय शर्मा की मौत हो गई। विजय शर्मा की मौत के बाद उनकी बेटियों ने मुकदमे की कमान संभाली और बमुस्तैद पैरवी की। मुकदमे में अभियोजक की तरफ से 14 गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह पेश किया गया था। अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए
आशुतोष और रोनी के खिलाफ आजीवन कारावास का फैसला, दंड और अर्थदंड सहित सुनाया है। निजी महाराज न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। थाना पिन्हाट पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस ने गैंगस्टर के अभियुक्त मनोज को पकड़ा, जिसमें मनोज ने पुलिस पर फायरिंग की। वहीं जवाबी फायरिंग पर मनोज के पैर में गोली लगी। बता दें कि अभियुक्त लूट डकैती जैसी घटनाओं में लिप्त था। फिलहाल इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि स्वाट टीम के द्वारा पुलिस